अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। जो व्यक्ति अपने आप को देखना नहीं जानता, अपने आप को नहीं देखता, वह या तो अहंकार से भरेगा या हीन भावना से भरेगा। माया भी दूसरे को देखने का परिणाम है। माया अपने आप में तो होती नहीं, किसी को ठगना है तो माया करनी पड़ती है। सामने कोई ठगने का प्रश्न न हो दूसरे को तो छल नहीं, प्रवंचना नहीं, कपट नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा है, दूसरे को देखता है और दूसरे को ठगना है तो फिर माया करनी होती है। बड़ा कपट चलता है। लोभ दूसरे के दर्शन से होता है, जागता है, दूसरे को देखता है, लोभ जागता है। पदार्थ को देखता है तो लोभ जागता है, पर दर्शन के द्वारा लोभ का विकास होता है। कलह अपने आप को देखने वाला कलह नहीं कर सकता, दूसरे को देखने वाला कलह करता है। कलह तो दो में होता है, एक में होता ही नहीं। अपने आप को देखे वह कैसे कलह करेगा? जब सामने दूसरे को देखता है और तत्काल कलह की आग सुलग जाती है। कभी कभी तो पता नहीं, शायद लड़ाई करने की मन में भी आ जाती है। देखा किसी को और तत्काल गालियां बकने लग जाता है, आक्रोश उभर आता है, प्रतिशोध की भावना जाग जाती है। यह प्रतिशोध की बीमारी, कलह की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी होती है। आज का मनोविज्ञान इस विषय में बहुत स्पष्टताएं हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमारी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के पीछे ये प्रतिशोध की भावना होती है। एक व्यक्ति कॉलेज में पढ़ता था, युवक था, छात्र था, बेचैन हो उठता, पढ़ने के लिए जाता पर बार बार बेचैन हो उठता। 10 मिनट ठीक पढ़ रहा है, 10 मिनट के बाद तत्काल अपना आपा भूल जाता और बड़बड़ाने लग जाता। घर वाले परेशान, प्राध्यापक परेशान, क्या हो गया? बड़ी मुसीबत हो गई। इलाज कराया, डॉक्टरों ने इलाज किया पर कोई दवा नहीं लग रही। लगी कैसे? बीमारी होती है मन की और दवा जाती है शरीर को, कुछ होता नहीं। बीमारी कहीं, दवा कहीं। बीमारी किसी की और दवा किसी की, कैसे भला हो? आज का रोगी अगर एक बात को समझ ले, आज का डॉक्टर एक बात को समझ ले कि शारीरिक निदान के बाद मानसिक निदान भी साथ में होना चाहिए। आज कोई भी डॉक्टर, वैद्य सफल नहीं हो सकता जब तक कि शारीरिक निदान के साथ मानसिक निदान भी न करा ले। बहुत सारी बीमारियां तो मानसिक होती हैं और निदान होता है शारीरिक। बहुत टेस्ट होते हैं, ब्लड का टेस्ट, मूत्र का टेस्ट, और भी न जाने कितने टेस्ट होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी कुछ भी नहीं है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, कोई बीमारी नहीं लगती। समझ में कैसे आए? परीक्षण में कैसे आए? कोई रक्त में खराबी कहाँ है? लीवर में कोई खराबी नहीं। खराबी जहां है वहां ये यंत्र नहीं पहुंच पाते, डॉक्टर नहीं पहुंच पाते। यदि मानसिक निदान कराया जाए तो पता चलेगा कि बीमारी कहां है। आखिर परामर्श मिला, मानसिक चिकित्सक से निदान कराया, होते होते बात का पता चला, रहस्य का उद्घाटन हुआ कि उसके दादा को किसी ने बहुत तिरस्कृत किया था, उसका अपमान किया था। वह देख रहा था, सहन नहीं हो सका, खून खोल उठा। उसके मन में एक गहरी ग्रंथि बन गई कि जब तक उस व्यक्ति से बदला न ले लूं तब तक मेरा नाम भी नहीं।
एक गहरी ग्रंथि बन गई। बस वह ग्रंथि काम करने लगी। जब भी थोड़ा सा अवकाश होता, बैठा बैठा होता, 10-20 मिनट बाद वह घटना याद आती और तत्काल आपा भूल जाता और उस ग्रंथि के प्रभाव में चला जाता, बड़बड़ाने लगता और एक बीमार जैसा व्यवहार करने लग जाता। मानसिक चिकित्सक ने कहा, कोई दवा कारगर नहीं होगी जब तक ये प्रतिशोध की ग्रंथि तुम्हारी खुल न जाए। इस भावना को तुम मन से न निकाल लो तब तक कोई दवा लगने वाली नहीं है। न जाने कितनी बीमारियां हमारी मानसिक दुर्बलताओं के कारण पनप रही है, बड़ा असर होता है। अभी शिविर में एक भाई आया हुआ है, मैंने पूछा तुम अस्वस्थ कैसे हो गए, बीमार कैसे हो गए, क्या कारण बना? कई बार शिविर में रह चुके, तुम्हारा खाना पीना भी व्यवस्थित चलता है, ध्यान भी चलता है, फिर ये अकस्मात कैसे हुआ? उसने कहा, अपनी कहानी सुनाई। एक पारिवारिक बहुत रुग्ण हो गया, बड़ा अच्छा था, बीमार पड़ गया, भारी बीमार पड़ा। उसकी अवस्था को देखा और मन पर एक धक्का लगा। एक बार 2 बार उसकी अवस्था को देखा, जो आज चल भी नहीं सकता, घूम भी नहीं सकता, पसवाड़ा भी अपने आप नहीं फेर सकता। ऐसी अवस्था को देखा तो मन पर एक धक्का लगा और उसका इतना भयंकर परिणाम हो गए। यह मन की बीमारियां, मन की कठिनाइयां सारी पैदा होती है अपने आप को न देखने के द्वारा। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, बहुत छोटा सा सूत्र लगता है, किंतु यह इतनी बड़ी एक दवा है, इतनी बड़ी चिकित्सा है और इतना बड़ा रहस्य भरा सूत्र है। अगर यह एक समझ में आ जाए तो ध्यान समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, सारी विद्याएं समझ में आ गई और सारी चिकित्सा की पद्धतियां और मेथड हमारे हाथ लग गए। अभ्याख्या, दूसरों पर आरोप लगाना, बहुत हल्की सी बात लगती है, किंतु यह बहुत भयंकर बात है। किसी पर आरोप लगाता है, आरोप लगाने वाला दूसरे पर शायद नहीं लगाता, स्वयं पहले आरोपित हो जाता और जाने अनजाने मन उस बात को इतना पकड़ता है कि एक अपराधी की तरह भीतर में काम करना शुरू कर देता है। हमें पता ही नहीं चलता, कैंसर का पता नहीं चलता, शल्य का पता नहीं चलता, किंतु भीतर ही भीतर इस प्रकार की विकृति पैदा करता है। एक दिन जब विस्फोट होता है तो लगता है कि कितना भयंकर परिणाम हो गया। भगवान महावीर ने अध्यात्म का सबसे पहला सूत्र दिया, निश्शल्य। शल्य को समाप्त करो। शल्य, अंतःशल्य, भीतर का शल्य, उसी को आज की भाषा में कैंसर कहा जाता है। अंतर्व्रण, भीतर में शल्य होता है, माया का शल्य, आकांक्षा का शल्य, मिथ्या दृष्टि का शल्य, यह होता है तब तक धर्म की आराधना नहीं होती, तब तक व्रत का स्वीकार नहीं होता। निश्शल्यो व्रति, तत्वार्थ सूत्र का प्रसिद्ध सूत्र है निश्शल्यो व्रति। व्रति वही हो सकता है जो निश्शल्य होता है, जिसका ये भीतर का कैंसर समाप्त हो जाता है, वही व्रति बन सकता है, अन्यथा कोई आदमी व्रति नहीं बन सकता। चुगली दूसरे को देखने से होती है, दूसरा है और आदमी दूसरे को देखता रहता है तो चुगली होती है। अपने आप को देखने का अभ्यास करने वाला किसी की चुगली नहीं कर सकता, वह चुगलखोर नहीं हो सकता। बड़ा भयंकर होता है चुगलखोर, ऐसे दो को भिड़ा देता है, स्वयं अलग खड़ा रहता है, ऐसी बात लाकर रखता है कि दोनों के मन बिल्कुल फट जाते हैं।
बाहुबली के पास दूत गया, भरत का संदेश सुनाया, सारी बात हुई। भरत ने कहा तुम आओ और मेरे शासन को स्वीकार करो। बड़ी अप्रिय बात थी बाहुबली के लिए, बात बनी नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूत जाने लगा तो बाहुबली ने कहा भाई भरत से एक बात मेरी कह देना कि वे अयोध्या में बैठे हैं, मैं तक्षशिला में बैठा हूं, बहुत बीच में दूरी है, बीच में पहाड़ हैं, नदियां हैं, पानी है, बहुत जमीन है, सब कुछ है, ये बीच में है, भले ही रहे। भवता तटिनी स्वरोंतरा, चाहे समुद्र बीच में आ जाए, पहाड़ बीच में आ जाए, कुछ भी बीच में आ जाए, कोई कठिनाई नहीं है, किंतु एक चुगलखोर अपने दोनों के बीच में न आए, इस बात का सदा ध्यान रखना, नहीं तो यह काम बढ़ जाए। बहुत कठिन बात होती है। ऐसा मधुरता के साथ बात रखता है, सामने वाले को ऐसा दिखाता है मानो बहुत बड़ी हित की बात कह रहा है। इससे बड़ा दुनिया में कोई हित चिंतक हो नहीं सकता। और उस हित चिंता में अहित की ऐसी मीठी गोली देता है, ऐसी सुगर कोटेड पुड़िया देता है कि खाने में तो बड़ी मीठी लगती है, भीतर में जहर कड़वा भरा पड़ा है।